प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 5 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन। सेवानिवृत्त जज इंदु मल्होत्रा करेंगी समिति की अगुवाई। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम एस्मा लागू। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर रहेगी पाबंदी। प्रदेश में मैनुअल तरीके से सीवरेज सफाई कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित। सफाई के लिए मशीनें रोटेशन में दी जाएंगी। और कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश में 5 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता स्थगित। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है। जांच समिति सुरक्षा में चूक के कारणों और उसकी जिम्मेदारी के मुद्दे की जांच करेगी। समिति अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द दायर करेगी। अदालत ने रिपोर्ट दायर करने के लिए कोई समय सीमा फिलहाल तय नहीं की है। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सभी रिकॉर्ड्स जांच समिति को सौंपने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन भी किया। प्रौद्योगिकी केंद्र को लगभग 122 करोड़ रुपए के निवेश से पुदुचेरी में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। कामराज जी के नाम पर मणिमंडपम, एक प्रकार का सभागृह, मल्टीपर्पज यूज वाला, उसका एक और उपहार मिल रहा है। ये सभागृह कामराज जी के योगदान की याद तो दिलाएगा ही, हमारे युवा टैलेंट को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ विकास का वाहक भी मानता है। भारत आज 50,000 स्टार्टअप्स के दम पर स्टार्टअप के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है और साथ ही उन्होंने जुट जाने और जंग जीतने को नए भारत का मंत्र बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटे और बेटियां समान हैं और इसी सोच के साथ बेटियों की बेहतरी के लिए सरकार ने उनकी शादी की उम्र 21 साल करने का फैसला लिया है। इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम है। इसमें से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स तो कोरोना की चुनौतियों के बीच बीते 6-7 महीनों में बने हैं। यही भारत के युवाओं की ताकत है, जिसके दम पर हमारा देश स्टार्टअप के गोल्डन एज में प्रवेश कर रहा है। साथियों, नए भारत का यही मंत्र है, कॉम्पीट एंड कॉन्कर, यानी जुटो और जंग जीतो। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मी अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अधिसूचना के अनुसार कोविड मामलों में वृद्धि के कारण आकस्मिक जन स्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि इस समय स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के कर्मचारियों द्वारा की जा रही किसी भी प्रकार की हड़ताल से सामुदायिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश की विभिन्न संस्थाएं नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत चिकित्सकों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का प्रतिषेध करना लोकहित में है। प्रदेश में अब मैनुअल तरीके से सीवरेज की सफाई करना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मैनुअल सीक्वेंसिंग एक्ट पर गठित राज्य निगरानी समिति की बैठक के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में सीवरेज की सफाई करने वाली मशीनें एक रोटेशन में उपलब्ध करवाई जाएं। बैठक में बताया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लगातार सफाई कर्मचारियों को अत्याधुनिक यंत्रों से सफाई करने का प्रशिक्षण दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जगहों पर पुराने सीवरेज हैं वहां पर उसी तरह की तकनीक पर आधारित मशीनों से सफाई की जानी चाहिए। इसके अलावा जिन स्थानों पर नई सीवरेज व्यवस्था है वहां पर अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनों से सीवरेज की सफाई करवाने को कहा है। उन्होंने कहा कि सफाई के काम में लगे कर्मचारियों की समिति बनाकर सफाई से जुड़े ठेके देने की व्यवस्था बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज सफाई के दौरान सीवरमैन की मृत्यु हो जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा उनके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अभी तक प्रदेश भर में 57 सीवरमैन के परिवारों को यह सहायता राशि दी गई है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण के तहत किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। काफ़ी कम समय में देश भर में 2 करोड़ से अधिक किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। रेवाड़ी जिले में कोविड की रोकथाम के उद्देश्य से सक्रिय रूप से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। जिला में 100% लोगों को पहली और 86% लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा 52% किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। जिले के कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने जिला वासियों से आह्वान किया कि वे कोविड से बचाव के लिए अपने दोनों डोज लगवाएं और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। 6% लोगों को लग चुकी है और सेकंड डोज है वो 86% लोगों को लग चुकी है। जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको हमारी कल तक 52% बच्चों को लग चुकी है। छुट्टियां होने की वजह से बच्चे स्कूलों में कम आ पा रहे हैं तो उसके लिए हम विलेज वाइज कैंप लगा रहे हैं। बाकी बच्चों में उत्साह है। हमारे पिछले वीक में ही 50% कवर हो गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने अपना टीकाकरण करवा लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए युवाओं को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं दूसरी डोज लगवाने के लिए आया था, दूसरी डोज लगवा लिए। अब लोगों से चाहता हूँ लोग भी लगवाएं ताकि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो सके और कोरोना को मात दी जा सके। पहली डोज लगवाई है नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुखार नहीं है और मेरे लोगों से आह्वान यही है कि अधिक से अधिक टीकाकरण अभियान में हिस्सा लें। भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 153 करोड़ 80 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 1,94,000 अधिक नए मामले सामने आए हैं और 60,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में रिकवरी दर 96.01% है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 72 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,68,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 26,813 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश सरकार ने MD या MS चिकित्सकों के लिए स्पेशलिस्ट कैडर पद सृजित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें चिकित्सकों से प्रशासनिक कार्य नहीं करवाया जाएगा, इसमें वे चिकित्सकीय कार्य ही करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बताया कि सरकार विशेषज्ञों के लिए एक विशेष सब कैडर बनाएगी, जिन्हें सलाहकार या वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया जाएगा। इससे पहले MBBS योग्यता और MD या MS योग्यता वाले चिकित्सक एक ही कैडर में होते थे। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ कैडर के रूप में चिकित्सकों को अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बजाय बड़े अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। इससे उनकी पदोन्नति जल्दी सुनिश्चित होगी और उनकी प्रतिभा का सही सदुपयोग संभव होगा। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से मरीजों को भी लाभ होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ आज रोहतक में पार्टी की बैठक में शामिल हुए। बैठक में पार्टी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित करवाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 23 जनवरी को प्रदेश भर में 7,800 से अधिक स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लगभग 6 लाख लोग शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों में आज़ाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में लोगों को अवगत करवाया जाएगा। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। 23 जनवरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पराक्रम दिवस है, भारत सरकार ने जिसको पराक्रम दिवस घोषित किया है, उस दिन हर पंचायत में और हर वार्ड में आज़ादी का 75वां साल है, इसलिए 75 लोगों के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम उन शहीदों का परिवारों के लोगों का सम्मान करते हैं। और इस तरह से हम उस दिन 7800 से ज़्यादा स्थानों पर वार्ड और पंचायतें मिलाकर जो उनकी संख्या है, लगभग 6 लाख लोग इस कार्यक्रम में सहभागी होंगे। 75 अपने स्थानों से और आज़ाद हिंद फौज के तराने और उनके कंट्रीब्यूशन को, योगदान को याद करेंगे। इस वर्ष 5 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया युवा खेल हरियाणा 2021 को स्थगित कर दिया गया है। कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इन खेलों का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2021 में निर्धारित था, लेकिन महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इन्हें स्थगित कर दिया गया है। खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, शाहबाद और दिल्ली में होना था। प्रदेश के किसान अब परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी और दूसरी नकदी फसल का उत्पादन करने लगे हैं। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी भी हो रही है। पलवल जिले के किसानों ने केले की खेती का दूसरे किसानों को नई राह दिखाई है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि केले की खेती करने वाले किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी करके सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। 7 हेक्टेयर केले के ऊपर किसानों को अनुदान राशि देने का टारगेट लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें से हमने 7 हेक्टेयर में केला लगा लिया है। उसमें से हमने कुलेना, मकसूदपुर और एक गांव है सोलड़ा, इन 3 गांवों में लगभग अब तक हमने 9 किसानों को अनुदान राशि केले के ऊपर दी है। केले के ऊपर अनुदान राशि 1 हेक्टेयर पर 2 साल के अंदर 50,000 रुपये देने का प्रावधान है। यानी कि फर्स्ट ईयर में 37,500 रुपये और दूसरे ईयर में उसी खेत के ऊपर रख रखाव के लिए 12,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के रूप में अनुदान राशि का प्रोविजन है। गांव कुलेना के किसान ने बताया कि वे केले की खेती कर रहे हैं और इसके लिए बागवानी विभाग द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बागवानी की खेती से किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। मैंने ये 3 एकड़ में फसल केले की लगा रखी है, पहली बार लगाई है और हमको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी अनुदान राशि मिली है, सब्सिडी, और मैं तो अच्छी है, मुनाफे का सौदा है। अपने और मित्र किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि वो भी केले की फसल लगाएं और लाभ उठाएं इस परंपरागत खेती को छोड़कर, ताकि किसान थोड़ा ऊंचा उठ सके। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 5 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन। सेवानिवृत्त जज इंदु मल्होत्रा करेंगी समिति की अगुवाई। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम एस्मा लागू। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर रहेगी पाबंदी। प्रदेश में मैनुअल तरीके से सीवरेज सफाई कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित। सफाई के लिए मशीनें रोटेशन में दी जाएंगी। और कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश में 5 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया प्रतियोगिता स्थगित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।